So hello everyone, my name is Sumit and I am here to share my experience of today's interview। तो जैसा आज PRT KVS का इंटरव्यू था, उसके लिए मैं झड़ौदा के KVS स्कूल में गया था। वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं थे। देयर वर अराउंड 50 कैंडिडेट्स। और उसके बाद फिर उन्होंने हमें टोकन नंबर दिया एंड फिर हम ऊपर गए, अपने रूम जो अलॉट किए गए थे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हुए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इन्होंने हमें एक वो सीरियल नंबर दिया जिसके अकॉर्डिंग हमें इंटरव्यू के लिए जाना था। फिर जब हम इंटरव्यू के लिए अंदर गए तो वही स्टार्टिंग ऐसे फॉर्मली उन्हें विश करके गुड मॉर्निंग वगैरह, फिर हम बैठे। देन उन्होंने हम क्वालिफ़िकेशंस पूछी एंड उसके बाद उन्होंने आगे क्वालिफ़िकेशंस के बाद उन्होंने ये पूछा कि जब तुम्हारा डिप्लोमा 2023 में हो गया था तो अब तक तुमने क्या किया है। तो मैंने यही बताया कि अब तक मैंने ट्यूशन्स वगैरह कराए है। तो उसके बाद फिर उन्होंने आगे प्रोसीड करा। फिर उन्होंने इंग्लिश के कुछ होमोफोन होमोनिम्स वगैरह पूछे कि ये क्या होते हैं और इसे कैसे पढ़ाओगे। एंड देन इसके बाद उन्होंने एक सिनेरियो दिया कि मान लो तुम्हारी क्लास में सारे, जब तुम एंट्री कर रहे हो उससे पहले बहुत सारे बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे की सीट पे है, तो तुम उस समय क्या करोगे। तो उन्हें वैसे उसके अकॉर्डिंग मैंने रिप्लाई करा कि हाँ, पहले उनको शांत कराऊंगा, उनको बताऊंगा और इस बात का रीज़न ढूंढने की कोशिश करूँगा। फिर उन्होंने कहा अगर इसका रीज़न तो बाद की बात है ना, पहले तुम जाते ही क्या करोगे। मैंने उन्हें बताया कि मैं जाते ही पीए ट्रैक कहूँगा उन्हें कि मैं आज तुम्हारे लिए कुछ एक्टिविटी रेडी करके लाया हूँ, सारे सीट पे बैठ जाओ, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मान लो तुम्हारी प्रिंसिपल सर के पास शिकायत जाती है कि तुम्हारी क्लास में सबसे ज़्यादा गार्बेज फैला होता है, पेपर फैला रहता है हर तरफ, तो तुम उस समय क्या करोगे अपने। देन उसके बाद यही रिप्लाई करा मैंने उसका कि अगर हमारी क्लास में पेपर फैला हुआ है तो सबसे पहले बच्चों को पेपर की इंपॉर्टेंस बताएंगे और ये बताएंगे अगर हमारे लिए ये अवेलेबल है तो हमें इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए एंड गार्बेज तो हमें किसी भी चीज़ का नहीं फैलाना चाहिए, ऐसे रिप्लाई करके। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से लास्ट में ये पूछा कि इंग्लिश के क्या वो स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स क्या क्या होती है। तो LSRW थे, मैंने वो बता दिए। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं कराया और कुछ भी नहीं कराया। उसके बाद बोला ठीक है अब तुम जाओ। तो ऐसा मेरा इंटरव्यू रहा। और अगर मैं किसी को सजेस्ट करूँगा मैं तो ये कहूँगा प्लीज़ जाओ और ज़रूर जाओ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। और नॉट ओनली एक्सपीरियंस, जो इन्वायरमेंट वहाँ में मिलता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक मनीषा मैम फॉर ऑल दिस। yesterday she called me and she explained all the things related to this interview। एंड उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा, उन्होंने ये बताया क्या क्या चीज़ें तुम्हें लेके जानी है, कैसे वहाँ पे किससे क्या बात करनी है एंड तुम्हें अपने क्वालिफिकेशंस वगैरह किस तरह से उनके सामने शो करना है। तो बस यही, और बस क्रिएटिव एंड इन्फो हब जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना आप फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू टीचिंग। थैंक यू।